नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हल्फनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर सीईओ ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए न कोई पक्ष है न विपक्ष है। सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन न हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने कहा, कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों वर्गों के लोगों के साथ चट्टान के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। रविवार को कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। जोत घाटी इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जोन के अलावा मथुरेचक, बगाड़ चंगड़ा और दिलवान हुटली में लैंडस्लाइड हुई। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी में ऐसी घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोत गांव का शहर से संपर्क टूट गया। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई। सारणेश्वर जी और अम्बेश्वर जी के बीच एक कार गाय को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 7 यात्री घायल हुए। बड़ौदा से बाबाराम देवरा जा रहे यात्रियों की कार सारणेश्वर जी से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। अचानक सड़क पर एक गाय आ गई। चालक ने गाय को बचाने के लिए कार को बाएं मोड़ा। कार बेकाबू होकर करीब 150 फीट तक घिसटती हुई गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना में बड़ौदा निवासी विश्वजीत, राजू भाई, दीपक और सुरजीत घायल हुए। 2 अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेश दानदिल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 से सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा। पीएम का यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने का ऐलान किया गया है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिन उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 20 अगस्त को सिरोही और उदयपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। लोगों के आशियाने के सपनों को उजाड़ने वाले बिल्डरों पर रेरा ने सख्ती से तेज कर दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम कंपनी एमएसटीसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रॉपर्टी को रेरा अटैच करेगा उसे एक कंपनी नीलाम करेगी। उससे आने वाला पैसा बुकिंगकर्ताओं को लौटाया जाएगा या उस अधूरी बिल्डिंग या फिर फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। पहली बार है जब रेरा ने केंद्र सरकार के उपक्रम के जरिए लोगों को राहत दिलाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। संभवतः इसकी शुरुआत भिवाड़ी में अरावली गार्डन आवासीय योजना की जमीन व अधूरे स्ट्रक्चर से होगी। रेरा ने 2 वर्ष पहले इस पर कब्जा किया था। इसे बेचकर खरीदारों को पैसा लौटाने से जुड़ी प्लानिंग का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे ही ऐसे मामलों में सख्ती दिखाई जाएगी, जिसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की सूची तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसे जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जेन जीएसटी नाम दिया गया है। इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया। उन्होंने इसे दिवाली गिफ्ट कहा, यानी सितंबर में जीएसटी बैठक करके सरकार ये बदलाव कर सकती है। अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28% है। सुधार के बाद 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। इसमें 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार को बार बार हो रहे बादल फटने के हादसों की वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए।
जिससे इस तरह की आपदाओं से हो रही जनहानि से बचा जा सके। श्री गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ऐसी आपदाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी जारी करने की व्यवस्था हो, जिससे वहां जाने और रहने वाले लोगों को समयबद्ध तरीके से जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जसोटी गांव में बादल फटने से आई आपदा भयावह रूप ले चुकी है। इस हादसे में अभी तक 65 लोगों के शव मिल चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। इसमें अधिकांश मचैर माता की पदयात्रा के श्रद्धालु हैं। ऐसा ही हादसा कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी हुआ था। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर अलविश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार को सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चेहरे ढके और हेलमेट पहने दो युवक दिखाई दे रहे हैं। वे भागते हुए आते हैं और एल्विश के घर पर 24 गोलियां चलाते दिख रहे हैं। ये गोलियां एल्विश के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की और दरवाजे पर लगी। जिस वक्त फायरिंग हुई, घर में एल्विश नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और केयर टेकर घर पर थी। हालांकि घर के भीतर होने की वजह से उनकी जान बच गई। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें तुरंत एल्विश के घर पहुंची और गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि एल्विश को पिछले दिनों किसी तरह की धमकी मिलने की कोई जानकारी नहीं है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के बीच चल रहे जमीन विवाद में कोर्ट ने 3 महीने में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से पूर्व राज परिवार को राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करोड़ों की जमीन पर सालों से विवाद चल रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व राज परिवार की ओर से बनवारी लाल को 10 लाख रुपए सालाना 6% ब्याज के साथ लौटाया जाए। यह आदेश एडीजी कोर्ट संख्या 3 ने दिया है, जबकि 3 महीने पहले इससे जुड़े मामले में एडीजी कोर्ट संख्या 4 ने जितेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज किया था। इसमें जितेंद्र सिंह ने बताया था कि जब उनके दादा तेज सिंह ने 4 बीघा जमीन का एग्रीमेंट बनवारी लाल और उसके परिवार से किया था, तब दादा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। यह केस अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन है। ये दोनों वाद अलग अलग है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, जगदीप धनखड़ को जिस तरह उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया, उसका क्या कारण था, देश के लोग जानना चाहते हैं। धनखड़ चुप हैं तो हमें क्या करना, लेकिन वो हमें बोलते हैं तो हम उनके लिए सड़कें जाम कर देंगे। यदि उन्हें डराकर हटाया गया तो देश का किसान उनके साथ है। हालांकि उपराष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे। वे भी ज्यादा पंचायती करते थे। बेनीवाल रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश में पहली बार इस तरह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिलवाया गया। हम चाहते हैं कि धनखड़ अपने मुंह से बताएं कि कारण क्या था। राजस्थान में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान तो पानी जा रहा है, उसकी घोषणा का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ की राज्य सरकार उसकी पालना भी नहीं कर रही है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। पानी पाकिस्तान जा रहा है और यहाँ के किसानों को पानी नहीं जा रहा। रविवार को भाटी ने बीकानेर में सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना देने की बात की। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों के विरोध में भोजवाड़ा गांव में जीएसएस के पास 15 गांवों के लोगों की महापंचायत आयोजित हुई। इसमें क्षेत्र के गांवों में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस की सशस्त्र कार्य प्रणाली पर रोष जताया। एएसपी गुरशरण राव और डिप्टी एसपी रोहिताश्व देवंदा ने मौके पर पहुंचने समझाने का प्रयास किया तो लोग पुलिस थाना स्टाफ का जिले से बाहर ट्रांसफर करवाने की मांग पर अड़ गया। कई घंटे तक गहमा गहमी के बाद 3 दिन में वारदातों का खुलासा करने और थाना इंचार्ज को हटाने पर सहमति बनने पर महापंचायत खत्म हुई, जहां कई थानों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जयपुर से अबुधाबी के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। देर रात तक फ्लाइट ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद एयरलाइन कंपनी ने नाराज पैसेंजर्स को होटल में शिफ्ट किया। फ्लाइट 15 घंटे बाद भी टेक ऑफ नहीं कर पाई। एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट को जयपुर से अबुधाबी के लिए उड़ान भरनी थी। शनिवार रात 9:35 पर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में सवार होकर रनवे पर पहुंच गए थे। अचानक फ्लाइट में खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क कर फ्लाइट की टेक ऑफ को स्थगित कर फ्लाइट फिर से एप्रन में पार्क किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 2024 अजमेर जिला मुख्यालय पर 20 अगस्त को होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ 45 पदों के लिए होने वाली ये परीक्षा 2 पारियों में होगी। सुबह 10 से 12 बजे तक पहली परीक्षा और दोपहर 3 से 5 बजे तक दूसरी परीक्षा होगी। इसके लिए 25 सेंटर बनाए गए हैं, जो 7,368 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र हुए ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।